तो दोस्तों आजकल भारत की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिधर देखो उधर ही भारत की जियोपॉलिटिक्स हार हो रही है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे मुद्दे की जिसने सिर्फ एक देश ही नहीं, दो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती है, धोखा है और सबसे बड़ा खेल है परमाणु हथियारों का। जी हाँ, आज हम एक ऐसे डील की परतें खोलेंगे जिसके बारे में सुनने के बाद आप कहेंगे अरे बाप रे ये कब हुआ। क्योंकि एक तरफ है सऊदी अरब, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खिलाड़ी, और वहीं है दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो खुद को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति कहता है। और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा समझौता किया है जिसने भारत को चिंता में डाल दिया है और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है और दुनिया के हर हिस्से में खलबली मचा दी। ये सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है दोस्तों, ये एक नया विश्व समीकरण है और हम इसके हर पहलू को बहुत ही गहराई से समझेंगे, बिल्कुल बाबू भाई के स्टाइल में। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह राइड बहुत ही लंबी और दिलचस्प होने वाली। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है पिछले हफ्ते सऊदी अरब के राजधानी रियाद में। एक तरफ खड़े थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहीं उनके साथ थे दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर लोगों में से एक, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन इस तस्वीर में एक और चेहरा था जिसे देखकर सबका ध्यान अटक गया। वो थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिर मुनीर। अब आप सोचेंगे कि बाबू भाई इसमें कौन सी नई बात, नेता लोग तो मिलते ही रहते हैं। अरे यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। इस मुलाकात में एक डील साइन हुई है जिसे नाम दिया गया रक्षा समझौता। ऊपर ऊपर से तो ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना लगता है, लेकिन दोस्तों इस हाथ के पीछे एक परमाणु मुट्ठी भी छिपी हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचो दोस्तों, एक ऐसा देश जिसके पास खुद का परमाणु हथियार नहीं है बट वो किसी दूसरे देश के परमाणु छाते के नीचे आ गया। दोस्तों ये डील कोई अचानक नहीं हुई है, इसके तार 70 के दशक से जुड़े हैं जब पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहा था। उस वक्त पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था और सऊदी अरब के पास तेल का पैसा, ढेर सारा पैसा था। रिपोर्ट्स कहती है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसा दिया और बदले में एक वादा लिया, एक ऐसा वादा जो अब सबके सामने आ रहा है। यह वादा था कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम हमारे काम आओगे। सोचो 40 साल से भी ज्यादा समय तक ये डील पर्दे के पीछे चल रही थी। एक तरफ से सऊदी अरब ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फाइनेंस किया और वहीं बदले में उसे एक न्यूक्लियर गारंटी मिली। यह सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं थी बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था। अब सवाल यह है कि 40 साल बाद यह डील सबके सामने क्यों आई? क्या सऊदी अरब को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा या फिर उन्हें किसी ऐसे दुश्मन से खतरा महसूस हो रहा है जिसके लिए उन्हें एक परमाणु गारंटी चाहिए? और इसी सवाल का जवाब हमें मध्य पूर्व की राजनीति से मिलता है। यह सिर्फ डील नहीं बल्कि डिजास्टर भी हो सकता है। भारत के लिए यह एक दोहरी तिहरी मुसीबत है क्योंकि दोस्तों अब हम तक पाकिस्तान और चीन से ही दो तरफा चुनौती का सामना करते आए हैं, लेकिन अब डील के बाद एक नया मोर्चा खुल गया। सारे और वहाँ पाकिस्तान से में। इस वक्त तराजू तो में, क्योंकि ये जब होता है उस कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान की तो भारत के साथ नहीं बनती और हालिया भी जंग हुई, तो क्या ये समझा जाए कि बाकायदा तौर पर एक वो भी उस तरीके से इन्वॉल्व होंगे अगर पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा होता है, फिर सऊदी अरब का किसी से तनाज़ा होता है तो हम भी, हमारी भी फोर्सेज इन्वॉल्व होंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कोई किसी जो है वो मुल्क का नाम नहीं लिया कि कौन मुल्क जो है वो अग्रेसर होगा तो हम जो है वो रिटेलिएट करेंगे। ना सऊदी अरेबिया ने उसका कोई नाम लिया है ना हमने कोई नाम लिया है। तो इट इज़ जस्ट एक अम्ब्रेला है जो प्रोवाइड किया गया है दोनों अतराफ से कि किसी के साथ भी एग्रेशन हो, किसी साइड से भी एग्रेशन हो, वो जॉइंटली उस चीज़ को जो है डिफेंड किया जाएगा, उस अग्रेशन का जवाब दिया जाएगा। इट इज़ नॉट एन अग्रेसिव पैक्ट और डिफेंस अरेंजमेंट। अब अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी तनाव बढ़ता है तो एक बड़ी तेल की शक्ति सऊदी अरब उसके साथ खड़ी है। यह सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है बल्कि यह एक राजनीतिक घेराबंदी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर गंभीरता से चिंता जताई है। यह एक ऐसा कदम है जो पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की स्थिरता को बिगाड़ सकता है और इस एग्रीमेंट से अमेरिका की भी साख गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका हमेशा से सऊदी अरब का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर रहा है। उन्होंने दशकों तक सऊदी अरब को हथियार दिए, सुरक्षा दी, लेकिन इस डील में साबित होता है कि सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। यह दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। दोस्तों पाकिस्तान को उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने तो यहाँ तक कहा डाला है कि कई और मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ ऐसे समझौते करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया का परमाणु नेता बनाना चाहता है? क्या हम एक इस्लामिक नाटो की शुरुआत देख रहे हैं जिसका सुझाव पाकिस्तान ने दिया था? अब सवाल यह है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह समझौता ईरान को जवाब देने के लिए किया गया? क्या यह इजराइल को चेतावनी है या फिर इसका मकसद सीधे सीधे दुनिया के सामने एक नए शक्ति ब्लॉक को खड़ा करना? इन एग्रीमेंटों को देखते हुए दोस्तों
विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है ये देख लेते हैं। तो विशेषज्ञों का दोस्त कहना है, यह डील उन अफवाहों को सच साबित करती है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का एक गुप्त सहयोगी रहा है। यह डील सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि दुनिया अब बदल रही है, पुराने दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन के दुश्मन दोस्त। आपकी इस एग्रीमेंट पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। क्या यह नया समीकरण दुनिया को और सुरक्षित बनाएगा या फिर नए संघर्षों को जन्म देगा? या क्या परमाणु हथियार एक डिटरेंट बनेंगे या फिर यह एक टूल उपकरण है